पृथ्वी और इसकी भरपूरी और ये सभी लोग जो हैं, ये सब मेरे हैं, प्रभु कहता है। लेकिन पाप ने सब कुछ बर्बाद किया और अभी शैतान इस संसार का ईश्वर हो गया है और वो जो चाहे वो करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर हो राजा के जैसे और उसकी इच्छा और उसके उद्देश्यों को स्थापित करते जाएं। Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy is always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be? Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always calling from behind. Times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. As you really, really प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 4 से 6। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। खैर, हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ये नए नियम का सार है। नया नियम सच में इस बारे में है कि नई वाचा ने हमें क्या दिया है, उसने हमें क्या बना दिया, इसने हमें कौन सी योग्यता दी है और इसने हमारे जीवन में कौन सी आशीषें लाई हैं। नया नियम इसी के बारे में है। हम नए नियम को देख रहे हैं, बहुत सी सच्चाई देख रहे हैं,
कि हम कौन हैं, हमारे पास में क्या और हम क्या कर सकते हैं। हमने एक छोटी सीरीज पूरी की है। इस बड़ी सीरीज में से हमने बहुत सी सीरीज पूरी की हैं। नाम है जैवन से भी बढ़कर, क्योंकि बाइबल हमारे बारे में यही तो कहती है। हम जैवन से भी बढ़कर हैं। ये छुटकारे के कारण हुआ। और उसके बाद में हमने इसका अध्ययन शुरू किया कि हम कैसे राजा हैं, और इसीलिए मैंने यहां पर इस वचन को पढ़ा है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने केवल हमें अपने लहू से धोया ही नहीं, केवल इतना ही नहीं, लेकिन उसने हमें राजा बनाया है। तो हम चर्चा कर रहे हैं राजा होने के बारे में और अपने राजा होने को समझने के बारे में। अब हमारे राजा होने को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे समझे बिना आप राजा के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप राजा के सम्मान में जी नहीं सकते। आप राजा जैसे सोच नहीं सकते, उसके जैसे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। बाइबल हमें राजा के रूप में क्यों बताती, इसका कारण यह है, उन दिनों में समाज जो था वो लोकतंत्र का नहीं था। वहां पर उस जमाने में ज्यादातर राजा राज्य करते थे। तो राजा का विचार सब समझते थे। जैसे ही राजा कहते थे, वो तुरंत उसकी सामर्थ्य सोचते, उसका प्रताप, उसका धन, उसका अधिकार, और ये सारी बातें उनके मन में आती। जैसे ही आप राजा कहते तो ये याद करते। मैं विश्वास करता हूं इसीलिए परमेश्वर हमें यहां राजा कहता है, और परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, प्रभु वचन कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सोचें उस सामर्थ्य के बारे में और उस अधिकार और सम्मान के बारे में, और वो सब जो हमारे पास में आया छुटकारे के द्वारा। इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? चलो चित्र दूं, तुम राजा हो कहता है, और फिर आप सोचने लगते हैं कि राजा जो है वो क्या है। फिर आप सोचने लगते हैं कि आप बिल्कुल राजा के जैसे हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे शुरू से ही परमेश्वर का मकसद रहा है कि मनुष्य राजा हो। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कहा फलवंत हो, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, और कहा सब कुछ वश में कर लो और इस पर अधिकार रखो। अब ये अधिकार शब्द, वश में करना, यह ऐसा शब्द है जो राजा के लिए उपयोग होने वाला है। वही सब कुछ वश में कर लेता है और वो सभी पर राज्य करता है। राजा के राज्य के बारे में हम कहते हैं। तो परमेश्वर के मन में ये सब शुरू से ही था। अभी जो वचन मैंने कहा यह है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। शुरू से ही परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए विचार था कि वो राज्य करे। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाकर इसे मनुष्य को दिया कि इस पर वो राज्य करे और वो इसे अपने वश में करके रखे। हर एक चीज उसकी आज्ञा माने और जो कुछ भी वो कहता है उसकी बातों को माने, यही उसकी इच्छा थी। जानते हैं फिर पाप आया, पाप ने सब कुछ नाश किया, और फिर मनुष्य सब पर राज करने के बजाय सबने मनुष्य के ऊपर राज्य किया। और फिर छुटकारा, ये तो कहानी है कि हमें किस तरह से ये सारा अधिकार वापस दे दिया गया है। छुटकारा इसी के बारे में है। तो अब हम जिन्होंने छुटकारा पाया है, हमें इस तरह से सोचना होगा कि हम राजा है, क्योंकि हम यहां पर राजा ही हैं। आत्मिक रूप में प्रभु चाहता है कि हम राज्य करें, अधिकार रखें। आत्मिक रूप में प्रभु चाहता है कि हम अधिकार करें, राज्य करें। आत्मिक रूप में प्रभु चाहता है कि हम अधिकार ले, अधिकार का उपयोग करें। प्रभु चाहता है कि हम कुछ सम्मान के साथ में जिए। प्रभु चाहता है कि संसार में हम सामर्थ के साथ में जिए, कि उसकी इच्छा के अनुसार करे, उसकी इच्छा को करे और उसकी इच्छा को स्थापित करे। हम इसे कैसे करते हैं? राजा का अधिकार उसके शब्दों में होता है। सबोपदेशक अध्याय 8 वचन 4 कहता है, हमने इस वचन को पहले देखा इसलिए मैं फिर नहीं पढ़ूंगा। यह कहता है जहां राजा का शब्द होता है वहां उसकी सामर्थ है। देखिए, सामर्थ राजा के शब्दों में होती है। राजा के शब्दों में सामर्थ होती है, वो आज्ञा देता है और सब कुछ किया जाता है। अब परमेश्वर ने हमें ऐसे लोगों के रूप में बनाया है जिनके पास अपने शब्दों में सामर्थ है। उसने हमें बोलने वाले व्यक्ति बनाया। पिछले हफ्ते मैंने यहीं पर बताना शुरू किया, तो चलिए आगे बढ़ें। तो उसने हमें बोलने वाला व्यक्ति बनाया है। शुरू में सब कुछ वीरान था, अंधकार था और खालीपन था। बाइबल कहती है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 में, आदि में ये पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और अंधकार से भरी थी। मतलब गड़बड़ी में थी, ये तो खाली थी और अंधकार से भरी थी। और फिर यहां पर वचन 3 से आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर काम करने लगता है। परमेश्वर कहता है कि ज्योति हो, और बार बार वो कहता है कि ये हो जाए और वो हो जाए। जब भी वो कहता है कि ये हो जाए तो वो हो जाता है जो उसने कहा है।
और फिर जब उसने सब कुछ बना लिया तब उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। इसी अध्याय में वचन 26 में कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। इसका यह मतलब है कि हम सारी चीजों को सही कर रहे हैं, यानी इस गड़बड़ी के संसार को सही कर रही हैं। अंधकार अब चला गया है, अभी ज्योति आई है और खालीपन चला गया, संसार अच्छी चीजों से भरा है। ये सब कुछ कैसे हुआ? प्रभु कहता, हमने इसे शब्दों से किया। तो आओ मनुष्य को हम अपने जैसे ही बनाएं, कि मनुष्य वो करते जाए जो हमने किया है। वचन 26 इसी के बारे में। जब परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, उसने कहा मनुष्य को हमारे जैसे बनाए ताकि वो हमारे जैसे हो जाए और बोलने के द्वारा सब कुछ सही करने लग जाए, जिसे संसार में सही करना चाहिए। कहानी ऐसे शुरू होती है, हम परमेश्वर के जैसे ही बोलने वाले व्यक्ति बने हैं। देखिए, यही तो बहुत बड़ा फर्क होता है जानवर और मनुष्यों में। कुछ लोग कहते हैं हम तो बस एक और जानवर हैं। नहीं, ये मूर्खता है। हम मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम एक और जानवर नहीं। हम में अद्भुत योग्यता है, ऐसी योग्यता कि केवल तोते के जैसे कुछ शब्दों को कहें नहीं, ये योग्यता है कि शब्दों को चुने और उसे उद्देश्य के साथ कहते जाए कि उसे पूरा कर दे। और इसलिए परमेश्वर ने लोगों से कहा, उसने कहा मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन को चुन लो। कैसे चुनते हैं? कहां से जीवन पाते हैं? जब कहता है जीवन को चुने, तो कैसे चुने? इसका मतलब जीवन के वचन को चुन ले, ये वचन में है, इससे चुने। अगर जीवन पाना चाहते हैं तो जीवन के शब्दों को कहते चले जाएं और आप जीवन पाएंगे। यानी मनुष्य में यह अद्भुत योग्यता है कि वो सोचे और निर्णय ले और ठान ले और जो कहना चाहता है उसे चुन ले और जो कहने का निर्णय लिया उसे कहे। यह मनुष्य की योग्यता है। अब वो चाहता है हम ऐसे राज्य करें, वो चाहता है हम ऐसे ही अधिकार करें। अब ये संसार, परमेश्वर चाहता है कि हमने जो कुछ भी खोया उसे वापस ले ले। जो कुछ खोया वो सब शैतान से वापस पाए। मेरे साथ में निकालिए भजन 24, कुछ समय के लिए इसे देखे। भजन 24। बहुत से लोग ये सोचते हैं संसार में जो भी होता है हम उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम तो स्वर्ग के लिए नियुक्त हैं। कुछ भी हो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो पृथ्वी की और पृथ्वी में क्या हो रहा है इसकी चिंता क्यों करें? यहां पर जो भी हो रहा है उसे भूल जा, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे। खैर, देखिए प्रभु क्या कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। प्रभु संसार को ऐसे नहीं देखता। प्रभु ये नहीं कहता देखो संसार को भूल जाओ, ये बर्बाद हो गया है, ये पापमय है, इसे भूल जाओ, स्वर्ग के बारे में बातें करे। नहीं, वो कुछ मसीह लोगों जैसे नहीं है। वो कहता है पृथ्वी मेरी है और इसकी भरपूरी या इस पृथ्वी के जो स्रोत हैं, सोना चांदी तेल कोयला मिनरल सब कुछ मेरे हैं। मैंने इसे रखा एक उद्देश्य के लिए और मैंने लोगों को रखा उद्देश्य के लिए कि ये पृथ्वी और इसकी भरपूरी और ये सभी लोग जो हैं ये सब मेरे हैं, प्रभु कहता है। लेकिन पाप ने सब कुछ बर्बाद किया और अभी शैतान इस संसार का ईश्वर हो गया है और वो जो चाहे वो करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर हो राजा के जैसे और उसकी इच्छा और उसके उद्देश्यों को स्थापित करते जाएं। वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, और हम वो एजेंट है जो परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करती हैं। हम यहां पर हैं और हमें इसे करना है। और इसलिए अय्यूब अध्याय 22 वचन 28 में हम देखते हैं, जिसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा। ये कहता है तुम इस बात की घोषणा करोगे और ये हो जाएगा, तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगा। तुम घोषित करोगे। घोषणा क्या है? देखिए, राजा किसी चीज की मांग नहीं करते। वो ऐसे नहीं कहते प्लीज ऐसा कर दो, बिल्कुल नहीं। राजा ऐसे नहीं करते हैं। राजा घोषणा करते, घोषणा यानी आज्ञा देते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और फिर आज्ञा देती हैं। जब आज्ञा दे दी जाती है तो फिर तुरंत ही वो काम पूरा होता है। अब हमें अपनी भूमिका समझनी होगी। जब बाइबल हमें राजा कहती है तो उसका मतलब है जब तुम अपने मुंह को खोलकर कहते हो मैंने तुम्हें मेरे जैसे बनाया, प्रभु कहता है, जैसे कि मैंने कहा और सब कुछ सही कर दिया, और शुरू में सब कुछ सही कर दिया, गड़बड़ी अंधकार और खालीपन को मैंने दूर किया। तुम कहो, और जब तुम कहोगे तो तुम अपने शब्दों से अधिकार करोगे। जब तुम कहोगे तो सब कुछ बदलने लगेगा। जब तुम कहोगे तो इसमें सामर्थ है। तो हमें देखना है कि हम कैसे काम करते हैं।
इस संसार में कैसे काम करते हैं, हमें यहां पर अपनी भूमिका समझनी है राजा के रूप में। हमारी भूमिका ये नहीं कि हम शरीर में जाकर सब कुछ बदलने की कोशिश करते चले जाएं। हमारी भूमिका आत्मिक है। राजा का विचार तो एक आत्मिक विचार है, जहां हम वचन कहते हैं और जो शब्द हम कहते हैं उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम बदलाव लेकर आते हैं अपने घर में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आसपास दूसरे लोगों में। शब्द बोलने के द्वारा आप ये सब कुछ करने लगती हैं। अब इस चर्च को देखिए, ये सब कुछ कैसे बना। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा नाचने वाला हूं, ऐसा कुछ हूं कि इतने लोग यहां पर आए। नहीं, मैं डांसर नहीं हूं, जानते हैं। मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूं और ना ही मैं किसी तरह से मनोरंजन करने वाला नहीं हूं। नहीं, तो ये चर्च कैसे बना? ये बना शब्दों के कारण ही। मैं यहां पर खड़े रहता था जब ये पूरी तरह खाली था, पूरा खाली था, कोई नहीं था। मैंने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया और मैं वचन कहने लग गया। मैंने ऐसे वचन कहने शुरू किए जिसने लोगों के जीवन को बदला, उनकी गड़बड़ी को क्रम में लाया, खालीपन से कुछ बनाया, उनके अंधकार में ज्योति लाई। कुछ तो भी हुआ और कुछ हुआ, इसलिए आज यहां पर इतनी सभाएं होती हैं, इतने लोग यहां पर एक साथ आते हैं और हफ्ते के दरमियान दूसरे समय में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि ये वचन से बना चर्च है। इसलिए देखिए, ये वचन है। वचन लोगों को बदल रहा है। परमेश्वर का वचन जाकर लोगों को बदलता है। हम यहां पर वचन प्रचार करते सामर्थ्य रूप में ये लोगों को बदल रहा है, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। इसी तरह हम अधिकार करते हैं। यह आत्मिक संसार है। जब हम अधिकार और राज्य के बारे में कहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे किसी की गर्दन पकड़ ले और उसे नीचे दबाएं, जानते हैं, कि अपना घुटना उसके ऊपर में रख दे या ऐसा कुछ नहीं। हम आत्मिक के बारे में कह रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमें आत्मिक रूप में कुछ करना है। तो जब आप कहते हैं तो क्या होता है? आप प्रभु की इच्छा को कहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को घोषित करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? सारा स्वर्ग जो आपने कहा उसके पीछे आता है। सारा स्वर्ग आपने जो कहा उसके पीछे होता है। मैं कुछ पुलिस वालों को देखता हूं, कुछ लोग बहुत दुबले होते हैं, जानते हैं, ऐसे दिखता है कि वो हवा से उड़ जाएंगे, इतने दुबले हैं। लेकिन देखिए, उनके पास में एक चिन्ह होता है। शहरों में हम इसे नहीं देखते, इसलिए जवान लोग शायद नहीं समझ पाए। गांव में अभी भी देख सकते हैं, उनके हाथ में छोटा चिन्ह होता है, स्टॉप साइन होता है, और वो बीच में खड़े रहते हैं चौराहे पर। इस तरह से भारत में चौराहे पर खड़े रहने के लिए बड़ी हिम्मत होने की जरूरत है। देखिए, वहां पर कुचले जा सकते हैं, चटनी बन सकती हैं लेकिन ये तो वहां बीच में ही खड़े होते हैं और बस जैसे ही बस या ट्रक वहां पर सामने आती है, वो बस चिन्ह दिखाते हैं, स्टॉप। और वो बड़ी बड़ी जो ट्रक हैं जिसमें कई टन वजन है, उसका इतना वजन है, वो इसे कुचल सकते हैं। ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन वो उसे कुचलते नहीं, रुकते हैं, क्योंकि उस स्टॉप चिन्ह के पीछे एक व्यक्ति है, उसके पास में अधिकार है, उसे वहां पर इस देश की सरकार ने नियुक्त किया है, इस राज्य में। और देखिए, उस मनुष्य के पीछे उसकी सरकार होती है। ये एक छोटा चिन्ह नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे में अधिकार होता है और उसके पीछे में सरकारी अधिकार होता है। अगर आप उसे कुचल दे तो सरकार आपको पकड़ लेगी, ठीक है? और इसीलिए सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रुकती हैं, क्योंकि इसके पास में कुछ है। ये तो प्रतिनिधित्व कर रहा अधिकार का। वो कह रहा है कि रुको, केवल रुको ही नहीं, यहां पर ये कहता है, ये मानो कानूनी वाक्य कहता है, ये यहां पर कानूनन दृष्टिकोण से कुछ कहता है। कहता, मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूं, जो अधिकार मुझे दिया गया उसके द्वारा, इस राज्य की सरकार के द्वारा मैं कहता हूं कि रुक जाओ, और आप निश्चय रुक जाते हैं। कानून उसके पीछे है, व्यवस्था उसके पीछे है, अधिकारी उसके पीछे है, ठीक है? अब परमेश्वर कहता, आप अपने घर में पुलिस वाले के जैसे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं ब्रदर, मैं तो अकेला ही आदमी हूं अपने घर में, बाकी तीनों महिलाएं हैं वो सब मुझे परेशान करते हैं। एक भाई ने कहा, जानते हैं, मैं तो अकेला ही मर्द हूं जो उनके बीच में फंस चुका हूं, जानते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता हूं ब्रदर, कुछ नहीं कर सकता हूं वो जो चाहे वही करते हैं, पूरी गड़बड़ी होती है और बस मैं वहां पर बैठकर देखता हूं, कुछ भी नहीं कर पाता हूं। मैं इसी के बारे में कह रहा हूं। देखिए, उसने नहीं जाना कि वो राजा है और उसके पास में अधिकार है और उसे वहां पर रखा है।
और ये स्वर्ग का अधिकार उनके पीछे है, और स्वर्ग की जो सारी सामर्थ है और परमेश्वर के स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत उसके पीछे है कि मदद करे और उसके साथ खड़े रहे। उस घोषणा में जो कुछ भी वो कहता है, यानी वो जो कुछ भी कहता है वो कानूनन तौर से इसे कहता है, और इसलिए क्योंकि ये कानूनन तौर से है और इसलिए ये प्रभु के वचन से, ये प्रभु की इच्छा है, तो ये सारा स्वर्ग बोलने वाले के पीछे में रहता है। और इसीलिए मैंने ये वाक्य कहा पिछले हफ्ते, और मैंने ये कहा और मैंने कहा अगले हफ्ते अच्छे से बताऊंगा, आने वाले हफ्तों में बताऊंगा, और वो ये है, संसार में हर एक चीज को अपने अंदर बदलाव लाना होगा कि आपके शब्दों के अनुसार करे। चलिए फिर से कहूं यदि समझ में नहीं आया, इस संसार की हर एक चीज को खुद को बदलना होगा, उसे लाइन में आना होगा, खुद में बदलाव लाना है कि आपके शब्दों के अनुसार करते जाएं। अब मैंने ये साबित किया, इसे दिखाया, और आज मैं इसे आगे बताते जाऊंगा। परमेश्वर के वचन में बहुत से अद्भुत उदाहरण हैं, मैं बहुत से दिखा सकता हूं, लेकिन चलिए बस एक ही दिखाऊंगा। मीका अध्याय 5 में वचन 2 में, इसे मत देखिए, यह अद्भुत भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी है कि यीशु का जन्म होने वाला है। बाइबल में बहुत सी जगह पर यीशु के जन्म के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई है, लेकिन यहां पर मीका में बहुत ही विशेष बात है, क्योंकि भविष्यवाणी की गई उसका जन्म होगा बेथलेहेम में, खासकर बताया सटीक रूप में बेथलेहेम का ये छोटा गांव जहां पर वो जन्म लेगा। यीशु के जन्म के सैकड़ों साल पहले मीका ने भविष्यवाणी की। उसने भविष्यवाणी की, मुझे नहीं लगता कि उसने समझा होगा कि क्या भविष्यवाणी की। लोग भविष्यवाणी करते थे उस बात को समझे बिना ही। मैं आपको इस बारे में बता दूं, उनमें से एक बाइबल में पढ़ते हैं, समय नहीं कि हम इसे देखें। एक आदमी ने परमेश्वर से पूछा ये क्या है, परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए नहीं, ये भविष्य की पीढ़ी के लिए है, तुम्हें बस इसे कहना है, वो इसे समझेंगे, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तो इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, उसने कहा। तो मीका ने भविष्यवाणी की कि उसका जन्म बेथलेहेम में होने वाला है। और अब सैकड़ों साल बीतते हैं। अब सैकड़ों साल के बाद में कैसर अगस्तिस रोम का वो आज्ञा देता है, और ये आज्ञा थी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जन्म के स्थान पर चला जाए, अपने नगर में जाए, कि वो वहां कर चुका सके और खुद का नामांकन करे। हर एक व्यक्ति चाहे जहां भी हो वो सामान पैक करे। देखिए, राजा ने जैसे घोषणा की, राजा के शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें सामर्थ है। जैसे उसने कहा कि सब लोग आओ, तो सब लोग आते हैं, तो सभी लोग अपने अपने सामान बांधते हैं, जन्मस्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नामांकन करना है। दिन निश्चित किया गया, उसी दिन नामांकन करना है। तो यूसुफ बेथलेहेम से था, तो उसने अपनी होने वाली पत्नी को लिया और बेथलेहेम की ओर वो जाने लगता है और खुद का वहां नामांकन करना चाहता था। और वो बेथलेहेम में पहुंचता है, और जैसे ही वो वहां पर बेथलेहेम में पहुंचता है तो जन्म का समय होता है, बच्चा आने के लिए तैयार है। इसे ही तो टाइमिंग कहते हैं, जानते हैं? क्या आपने कभी ऐसे टाइमिंग देखा है? 2-3 हफ्ते पहले यदि बच्चा जन्म लेता तो सब खत्म होता, वो नाजरत में पैदा होता, या 4-5 हफ्ते रुकता तो वो यहां पर बेथलेहेम से वापस नाजरत में जाता और वो नाजरत में ही पैदा होता। लेकिन उस समय जबकि वो बेथलेहेम में आए थे, बिल्कुल उसी समय वहां सराय में कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बच्चे को जन्म लेना था, क्योंकि भविष्यवक्ता ने यहां पर वचन कहे थे, परमेश्वर का वचन कहा था, और परमेश्वर का वचन पूरा होना ही था। अब परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए क्या होना जरूरी है? संसार में सब कुछ वहां पर अपने आप में बदलाव लाए कि उस वचन के अनुसार करे। संसार में सब कुछ ने अपने अंदर बदलाव कैसे लाया? कैसर अगस्तिस, जिसका प्रभु से कोई संबंध नहीं था, उसने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उसका प्रभु के साथ में कोई संबंध नहीं था, उसने आज्ञा दी, कहा सब लोग अपने अपने नगर में आए। उसे पता नहीं था वो क्या आज्ञा दे रहा है, लेकिन प्रभु जानता था। वो आज्ञा दे रहा था इसलिए कि यूसुफ और मरियम बेथलेहेम में आए और वो बच्चा वहां पर जन्म ले। तो कैसर अगस्तिस यानी सरकार, ये तो राजा यहां आज्ञा देता है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि संसार में सभी अपने अंदर बदलाव लेकर आते कि आपके वचन के अनुसार करे, तो मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि यहां तक कि व्यवस्था बदल जाएगी।
जो कभी नहीं बदल सकते वो भी बदल जाएंगे जब हम प्रभु वचन कहते हैं, इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा कहते हैं। केवल खड़े रहकर असहाय रूप में देखते जाने से, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को कहते जाए, जो चीजें कभी नहीं बदल सकती हैं वो बदल जाएगी। Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life.